अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंडिया कब आने वाले हैं, और उसके हवाले से भी कोई अपडेट देने वाला हूँ। नेपाल श्रीलंका वालों के हवाले से भी कुछ अपडेट देने वाला हूँ। और इसमें कुछ बड़ी ख़बरें और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम ख़बरें हो जाती हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, चाहे लीगल तरीके से रहते हों या इलीगल तरीके से रहते हों, किसी भी तरीके से रहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इसका लाभ ले पाएँ। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहली अपडेट है, अभी जो है आज मध्य प्रदेश के लिए एक फ़्लाइट जो है कुवैत से मध्य प्रदेश के लिए फ़्लाइट रवाना होएगी, और जिसमें जो 234 यात्री जो है इलीगल तरीके से जो वहाँ पे रहते थे उनको लेकर आया जाएगा। तो ये अब जो है इंडिया के लिए फ़्लाइट अभी दूसरे चरण की जो है चालू हो चुकी हैं। अगर आप वहाँ पे रहते हैं, किसी भी कैंप में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं अगर गवर्नमेंट के कुवैत में, तो आप बेटेंशन हो जाइए, आप जल्दी ही अपने देश अपने वतन वापस आ जाएंगे। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं भाई ये इतना टाइम क्यों लग रहा है। भाई देखो, कोई भी काम होता, काम में तो टाइम लगता ही है। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने तो रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, लेकिन हमारे पास में तो किसी तरह का कॉल वगैरह है, किसी तरह का कुछ भी नहीं आया। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है ये जितने लोग अभी कैंप के अंदर हैं उनको भेजने के बाद में दोबारा से ये चीज़ जो है आपको मौका दोबारा से दिया जाए, ताकि आप लोग भी आ सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अभी कुवैत सरकार ने एक जो है बड़ा ऐलान किया है। वो ये किया है, जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं और जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अगर उनके पास में सिविल आईडी किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ नहीं है, और जो लोग वहाँ पे काम देते हैं, तो उनके खिलाफ़ कड़ा कदम उठाया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप कहीं भी काम देते हैं, करते हैं, तो आप देखिए सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी बोला गया है कि कोई भी बंदा उन लोगों को काम नहीं देगा, ताकि वो अपने जो है शहर, अपने देश, अपने वतन वापस जा सकें और फिर दोबारा से लीगल तरीके से आके वो काम कर सकें। तो ये बड़ी अपडेट है। जो लोग अभी आ रहे हैं, एक चीज़ और कन्फ्यूज़न लोगों को हो रही है कि भाई हम यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद में क्या करना पड़ेगा। जो कुवैत सरकार है वहाँ पे चेकअप कराने के बाद में आपको सर्टिफिकेट दे रही है, उसके बाद में आपको भेज रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है, जलेब अल सुएग में जो है अभी गैस की लिए जो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लग रही हैं, वहाँ पे गैस के लिए फ्री बांटा गया था। और जो उन लोगों को बांटा गया था जिनके पास में गैस वगैरह नहीं था, उन लोगों को ये फ्री बांटा गया था। उसके ही दौरान जो है रोटी वगैरह की जो गाड़ी आ गई थी, वो रोटी बांटने लगी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है एक दूसरे के नज़दीक आ गई और जो कानून का खिलाफ वर्जी करने लगी। तो उसी दौरान जो है इस चीज़ को देखते हुए आगे का कदम जो है सरकार ने उठाया है, किस तरह से लोगों के बीच में दूरी बना के रखना है, क्या नहीं करना है, उसके हवाले से कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अभी नेपाल और श्रीलंका के लोग भी वहाँ पे कुवैत के अंदर रहते हैं, तो वो लोग भी पूछते हैं कि भाई हम लोग कब आएंगे, हमारा जो सरकार है कुवैत सरकार हमें हमारे देश कब भेजेगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, कुवैत सरकार आप लोगों को नहीं भेजेगी जब तक आप लोगों की जो है गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी। जैसे ही आप लोगों की गवर्नमेंट जो है श्रीलंका या नेपाल किसी भी तरह देश के आप रहने वाले हैं, जब तक आपकी गवर्नमेंट नहीं बोलती है कि भाई हमारे देशवासियों को आप वापस भेज दीजिए, तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आप सिर्फ वहाँ पे कैंप में रहेंगे और आप सरकार जो है कुवैत सरकार आपका ध्यान रखेगी, आपका ख्याल रखेगी। जैसे ही आपकी सरकार जो है बोल देती है भाई हमारे देशवासी को वापस भेज दीजिए, तो तुरंत आप वापस चले जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके और सही इस चीज़ का वो लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।